तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर 1 संख्या पद्धति का लेक्चर 2, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। लेक्चर 2 है ये हमारा, ठीक है, लेक्चर 2, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 लेक्चर 2। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज पे चलते हैं। ये क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन, नीचे दी गई कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। पहला बोल रहा है, हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखो अपरिमेय संख्या होती क्या है, तो देखो अपरिमेय संख्या को हम डिस्कस करेंगे। ये क्या होती है, मतलब जिसे P/Q के रूप में न लिखा जा सकता, जो जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि पाई हो गया हमारा, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ऐसे चलती जाएंगे। तो क्या ये संख्या हमारी वास्तविक संख्या के अंदर इंक्लूड है? तो अब हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या ये होती है हमारी वास्तविक संख्या जो होती है, इस संख्या के अंदर हमारी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को I से डिनोट करते हैं। तो इसके अंदर ये पूरा एक संख्या का पूरा मतलब फादर कह लो, इसके अंदर पूरी संख्या आ जाती है, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, इंटीजर हो, परिमेय संख्या हो। एक मिनट, इंटीजर को जेड से लिखते हैं, जेड। परिमेय संख्या को क्यू से लिखते हैं और परिमेय को आई से लिखते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आप ये सारे कॉम्बिनेशन जो है इस वास्तविक संख्या के अंदर आ जाता है। रियल नंबर इसको कहते हैं, रियल नंबर, और इसे हम आर से डिनोट करते हैं। तो क्या ये पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? तो हम बोलेंगे हाँ, क्योंकि अपरिमेय संख्या ये भी तो इसके अंदर इंक्लूड है। ये देखो ये रहा, तो क्या है, ये सत्य है। तो इसे लिखेंगे कैसे, ये देखते हैं। इसको लिखेंगे हम ऐसे, देखो हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे सत्य है, हम लिख देंगे हाँ। प्रत्येक, क्योंकि कारण भी तो देना है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो होती है, अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्योंकि वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या के अंदर अपरिमेय संख्या भी शामिल है। आप चाहे तो इतना बड़ा न लिखने की जगह ये भी लिख सकते हैं, ऐसे आप ऐसे लिख सकते हैं। इतना बड़ा न लिखने चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि चूँकि, इसका मतलब होता है क्योंकि। क्योंकि आप लिखेंगे, इसको डिनोट कैसे करते हैं, किससे कहते हैं, इरेशनल नंबर को, इरेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं आई से। क्योंकि आई जो होता है वो डोमेन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि
ये इसके अंदर है जो इसके बाद लिखाएगा आर का, इसीलिए देयरफॉर, इसीलिए सत्य है। आप चाहो तो बस इतना लिख दो तो भी सही है, या फिर ये समझ के लिख दो तो भी सही है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, बोल रहा है कि संख्या रेखा पर अंडर रूट m के रूप का होता है। देखो, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 2 3 जो हम गिनते हैं नॉर्मली, वही प्राकृतिक संख्या होती है। तो ये बोल रहा है m हमने ले लिया प्राकृतिक संख्या, तो यानी कि m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6। अभी बोला है संख्या रेखा पर, हम एक संख्या रेखा बना रहे हैं, ठीक है। ये अगर 0 से यहाँ से स्टार्ट होगा, ये संख्या रेखा इधर प्लस में भी जाती है, 1 2 3 से इनफाइनाइट तक। इधर हम माइनस में आते हैं, -1 -2 से इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो ये बोल रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m रूप का होता है। तो हम बोलेंगे नहीं, असत्य है ये बात। देखो, हम ये देख रहे हैं ये कहाँ अंडर रूट में है, ये तो नॉर्मली हमारा पूर्ण अंक है दे रहा है, मतलब ये इंटीजर है, पूर्णांक है। तो हम क्या लिख देंगे, असत्य है, असत्य असत्य है। और ये डायग्राम बस बना के दिखा देंगे। ये हो गया इसका कारण, आंसर। अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है, हमारा तीसरा बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अभी देखो उल्टा हो गया ऊपर वाला का। देखो, क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या, ये क्या हो गया 1 2 3 4 हो गया। ये होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4, और प्लस क्या आ जाएगा इंटीजर, जिसमें माइनस भी आ जाएगा, यानी कि पूर्णांक इसे कहते हैं हिंदी में। प्लस पूर्णांक के बाद आएगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ये क्या अकेले जो है इसमें इंक्लूड है आई में, मतलब अपरिमेय संख्या में। नहीं दो थोड़ा खतरनाक। तो ये आंसर जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सारा कैसे एक अकेले में इंक्लूड हो सकता है। अभी वही उल्टा पूछता कि क्या ये जो है इसमें है, तो हम कह देते हैं हाँ देखो ये यहाँ पर है। लेकिन ये बोला है कि ये पूरा जो है इसके अंदर शामिल है, तो हम बोलेंगे नहीं। तो क्या हो जाएगा, असत्य है, असत्य है। उसके बाद लिखेंगे चूँकि, इसका मतलब होता है क्योंकि। क्योंकि वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्या के अंदर सभी संख्याएं शामिल होती हैं, हैं। बस इतना लिख दो, छोड़ दो। अब आते हैं हम दूसरा। अब क्वेश्चन 2 देखेंगे, ये क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 2 बोल रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है, यदि नहीं तो दूसरा क्या बोल रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों की वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दो जो एक परिमेय संख्या होती है। तो देखो, धनात्मक पूर्णांक होते क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते हैं धनात्मक पूर्णांक। देखो 1 2, मतलब जिसके आगे निगेटिव ना हो वो धनात्मक ही तो है। तो 1
हो गया, 2 हो गया, मतलब नेचुरल नंबर के अंदर वही सभी धनात्मक ही तो आती हैं। तो क्या अगर हम इन सभी का वर्गमूल ले लें तो क्या ये कोई इसमें से ऐसा पूर्णांक है जो परिमेय संख्या देगा? तो मान लो हम 1 का लेंगे तो 1 बाहर आ जाएगा, तो ये भी परिमेय संख्या है। 1 2 का लेंगे तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो ऐसे हम देखेंगे 3 का भी लेंगे भाग जनित। तो देखो ये इसका भी अगर हम वर्गमूल लें तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अगर इसका वर्गमूल लें तो ये भी अपरिमेय होगी। लेकिन अगर हम 4 का वर्गमूल लें तो ये 4 जो होता है, 4 का वर्गमूल लें तो ये क्या हो जाएगा? हम इस 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। और जो भी अगर इंटू में दिखा, मतलब गुणे में दिखा करड़ी के अंदर, मतलब अंडर रूट के अंदर अगर हमें 2 चीज़ सेम मतलब समान है और दोनों मल्टीप्लाई में करड़ी के अंदर दिख गया, तो हम उसका आंसर केवल 1 बाहर निकाल के लिख देते हैं। तो ये आंसर 4 आ गया। 4 था तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो ये क्या है? ये देखो, इसका हमने, ये हमारा धनात्मक पूर्णांक है और धनात्मक पूर्णांक का हमने वर्गमूल किया। वर्गमूल लेना मतलब अंडर रूट लगा देना उसका। तो वर्गमूल किया तो 2 आ गया। तो 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, परिमेय संख्या है। ठीक है। और इसका आंसर क्या हो सकता है? अंडर रूट 9 हो सकता है। 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, जिसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा, तो ये भी परिमेय संख्या है। फिर अंडर रूट 16 लिख सकते हैं, ये 4 गुणे 4 हो जाएगा, तो एक 4 बाहर आ जाएगा, ये भी परिमेय संख्या आ जाएगी। तो आप चाहें तो इसका आंसर केवल इतना भी लिख सकते हैं, केवल ये भी लिख सकते हैं, केवल ये भी लिख सकते हैं, मतलब जो याद आए उस समय वो लिख देना। फिर आगे देखते हैं। अब बोल रहा है क्वेश्चन की, दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो इसके लिए हम देखते हैं, इसके लिए हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। अंडर रूट 5 को निरूपित कैसे कर सकते हैं संख्या रेखा पर? तो एक संख्या रेखा हम बना लेते हैं। ये हो गई हमारी संख्या रेखा। ठीक है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अंडर रूट 5 हमें बनाना है। तो सबसे पहले हमें एक बिंदु लेंगे। यहाँ पर हमने एक बिंदु ले लिया। अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे हमें लाइन खींचना है। एक बिंदु लेना, मान लो 1 सेंटीमीटर की दूरी है, ये 1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहीं पर हमें एक इसके परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत एक रेखा खींच लेना है 1 सेंटीमीटर का। देखो, हमने इसके परपेंडिकुलर एक रेखा खींच लिया, वो भी 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो ये भी क्या है? 1 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दो। अब हम इस रेखा को इससे मिला देंगे, तो देखो एक ट्रायंगल बन गया। मान लो ये ए बिंदु है, ये बी है और ये सी है। तो अगर हम देखें, इसे ध्यान से देखें तो देखना ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल ए बी सी में क्या कर सकते हैं हम? पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या कर सकते हैं कि AC का स्क्वायर जो होगा,
पाइथागोरस क्या कहता है कि सबसे बड़ी भुजा का सबसे बड़ा साइड का वर्ग बराबर होता है, वर्ग मतलब स्क्वायर, ये जो ऊपर 2 लिखा है वो बराबर होता है दोनों छोटी भुजा के योग के स्क्वायर के, ए बी प्लस बी सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसका वैल्यू हमें निकालना है ए सी का, तो ये ऐसे ही छोड़ देंगे। इसका जो वैल्यू है रख देंगे, 1 सेंटीमीटर है प्लस 1 सेंटीमीटर है और इसका वर्ग है मतलब स्क्वायर है। तो देखो 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 हो जाएगा और ये ए सी का स्क्वायर होता है। अब देखो यहाँ से ए सी का स्क्वायर जो होगा वो 1 और 1 2 हो जाएगा। तो ध्यान देना, जब हम किसी भी चीज़ से अगर स्क्वायर हटाते हैं तो जो उसके इज इक्वल टू के आगे होता है वहाँ पर वो अंडर रूट में हो जाता है। तो मान लो ये हमने स्क्वायर यहाँ से हटाना है, ये 2 यहाँ से हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ए सी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ए सी बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा अंडर रूट में 2 हो जाएगा और यही है, ये हमें मिल गया इसका मान। तो ये क्या हो गया, अंडर रूट 2 हो गया। अब हमें तो अंडर रूट 5 दिखाना है संख्या रेखा पर, यदि अंडर रूट 2 दिखाना होता तो हम यहीं पर रुक जाते हैं और यहाँ से लेके एक चाप ऐसे काट देते हैं और वो जहाँ टच करता संख्या रेखा को वही हमारा अंडर रूट 2 हो जाता है। लेकिन हमें अंडर रूट 5 दिखानी है, तो 5 के लिए फिर हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ड्रा करेंगे। तो यहाँ से हम एक फर्दर परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर का ड्रा किया और ये फिर से हमारा इसका क्या मान हो गया, 1 सेंटीमीटर। अब फिर हम इसको इससे मिला देंगे, तो जब इसको हम इससे मिलाएंगे तो देखो क्या होगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ये भी पाइथागोरस प्रमेय से ही निकलेगी। देखो यहाँ पर फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम। देखो जब हमने ये बड़ा वाला वैल्यू माना था ए सी, इसको कोई और पहले नाम दो, ये क्या हो जाएगा, ए बी सी, इसको डी दे दो नाम। अब हमें ए डी निकालना है, तो ए डी का स्क्वायर देखो कैसे बराबर होगा, ये बराबर होगा इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो देखो हम लिख रहे हैं ए डी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ए डी का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय से ही लिख रहे हैं। ठीक है, तो ए डी का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, वो किसके बराबर होगा, वो होगा हमारा ये वाला भुजा। तो ये किसका है, इसका मान क्या है, अंडर रूट 2, ये देखो निकल के आया है। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1, इसका मान 1 है। ठीक है, 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अंडर रूट 2, यदि कोई भी संख्या अगर अंडर रूट में है, करड़ी में है, तो हम उसका स्क्वायर करेंगे तो करड़ी से बाहर आ जाएगा। नॉर्मली वो संख्या जो उसके अंदर रहेगा वही आ जाएगा, बस अंडर रूट हट जाएगा। प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ए डी का स्क्वायर हमारा कितना आ गया, 2 और 1 3 आ गया। ठीक है, तो ए डी कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 3 आ जाएगा, मतलब स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। तो ये हमारा ए डी की वैल्यू हो गई, ये हमारा ए डी की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब देखो इतना हमने कर लिया। अब ये इसका मान क्या आ गया, अंडर रूट 3 आ गया। क्योंकि हमें अंडर रूट 5 दिखाना है तो और आगे जाना पड़ेगा, तो इसको सबसे पहले अब इन दोनों को हटा देते हैं।
हमारा √3 तक बन गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम कुछ देर के लिए इन दोनों को हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब फिर आ जाएगा हमारा, देखो अब फिर हम इस डायग्राम पे आते हैं और इस डायग्राम पे फिर हम 1 सेंटीमीटर का एक और लंब यहाँ से खींचेंगे। ठीक है, अब ये आ जाएगा हमारा, इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे। तो देखो ये हमने फिर क्या नाम दिया इसका, 1 सेंटीमीटर फिर खींचा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका तो अभी पता नहीं, तो पता करेंगे। तो इसका नाम कुछ और देते हैं, ABCD, इसको E दे देते हैं। ठीक है, तो E की वैल्यू AE की वैल्यू निकालना है अब हमें। तो AE का स्क्वायर हो जाएगा, इसके दोनों छोटे साइडों का स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखो इसका एक साइड √3 का स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर प्लस एक साइड है 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर। जो भी संख्या हमें अंडर के अंदर दिखती है, अगर उसका स्क्वायर करना है यानी वर्ग करना है, तो वो ऐसे ही बाहर आ जाती है, उसके अंदर जो संख्या रहती है। प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। तो 4, अब देखो ये तो हमें AE का स्क्वायर मिला है, लेकिन हमें लाना क्या है, AE की वैल्यू पता करना है। तो AE हो जाएगा हमारा ये स्क्वायर √ में, तो AE से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाएगा, तो √ में लग जाएगा, √4 हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं √4 को लिख सकते हैं हम 2 × 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक जब √ के अंदर 2 सेम मल्टीप्लाई में दिखते हैं तो उसका 1 बाहर आ जाता है, तो ये 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, AE की वैल्यू 2 आ गई, लेकिन अभी भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। हमें तो √5 को संख्या रेखा पर दिखाना है। तो फिर हम वही काम करेंगे जो करते थे। हम यहाँ से फिर 1 सेंटीमीटर का लंब खींचेंगे और फिर इसे मिला देंगे। अब फिर हम क्या करेंगे, ये हमें निकालना है, तो इसे हमें निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमारा 1 सेंटीमीटर है और इसकी वैल्यू 2 है। तो इसे कैसे निकालेंगे देखते हैं। अब यही लास्ट स्टेप है। तो ये क्या हो जाएगा, E के बाद F आ जाएगा, हमें AF निकालना है। हमें AF निकालना है, स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा FE का स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर। देखो ये वाला 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन 2 का स्क्वायर मतलब जितना पावर जिस पे रहेगा वो चीज़ उतना टाइम्स लिखा होगा मल्टीप्लाई में। 2 × 2 हो जाएगा, तो 1 + 4 हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 5। अब जो है AF का स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा। अब फर्दर हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, √ में लग जाएगा उधर। तो AF की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारा, AF = आ जाएगा हमारे पास √5, और यही हमें संख्या रेखा पर दिखानी है। तो √5 इसकी वैल्यू आ गई, लेकिन देखो हमें इसे संख्या रेखा भी दिखाना है। ये तो संख्या रेखा से ऊपर जाते हुए दिख रहा है, तो इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें कंपास की ज़रूरत पड़ेगी, लंगड़ा पड़ता। तो इसमें आएंगे टूल्स कहाँ है, ये रहा टूल्स। तो ये हमें दिखा प्रताप,
अब क्या करें, ठीक है, हम ये ले लिया। अब इसे हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। ये यहाँ मिडिल पे रखा और इसे क्या किया, इसे बढ़ाकर और इसका साइड इंक्रीज करना पड़ेगा। तो सेटिंग में गए, ठीक है, तो हमने इसकी साइज बढ़ा लिया है। अब इसे सेट करेंगे जहाँ से इसको खींचना है। तो ये हो गया हमारा फिक्स पॉइंट। अभी अंडर 5 को यहाँ से ड्रा कर देंगे कहाँ तक जाएगा। तो देखो ड्रा कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा अंडर 5 ये दिखा संख्या रेखा पर। तो यही क्या आ जाएगी हमारे यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी हो जाएगी, यही हो जाएगी हमारे अंडर 5। तो ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर कट हुआ है ना, ठीक है। तो ये दूरी हमारी हो जाएगी अंडर 5, ठीक है। ये हमारा दूरी हो गई अंडर 5। यदि हमें केवल अंडर 2 दिखाना हो तो क्या करेंगे, इट्स वेरी सिंपल। यहाँ से पूरा काम ना करके इसको हम जल्दी से बता दे रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसको सबसे पहले किनारे कर लेते हैं, हटा ही देते हैं। सबसे पहले एक संख्या रेखा ड्रा करेंगे, ठीक है। उस पर 1 सेंटीमीटर हम 1 सेंटीमीटर का 2 बिंदु ले लिया। फिर इस पे एक लंब हम खींच लेंगे और उस लंब से मिला लेंगे। इसकी वैल्यू क्या है 1, इसकी वैल्यू भी 1 है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहेगी, अब ये समकोण त्रिभुज बन रही है, तो ये ट्रायंगल बन रही है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहेगा, पाइथागोरस प्रमेय कहेगा कि ये जो हमारा सबसे बड़ी भुजा है, मान लो ABC है, तो AC का स्क्वायर जो हो जाएगा वो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 यानी कि 2 आ जाएगा। लेकिन ये तो स्क्वायर की वैल्यू आया है, जब इससे स्क्वायर हटाएंगे इधर भेजेंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा। तो AC की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 2। और यही हमें अगर संख्या रेखा पे दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, इसकी वैल्यू देखो क्या आ गई, अंडर रूट 2। लेकिन ये तो ऊपर दिख रही है, अगर हम इसे संख्या रेखा पर दिखाएं तो इसे कैसे दिखाएंगे, टूल में आए, इसकी वजह से कंपास की ज़रूरत पड़ेगी। तो कंपास ले लिया हमने, ठीक है। अब इस कंपास को हमने लाया, यहाँ पर रखा और ये हमने यहाँ पर सेट कर लिया, ठीक है। बस इसी से खींच देंगे। लेकिन देखो ये खींच दिया हमने, और ये जहाँ इस लाइन को कट करेगी वही हमारा क्या हो जाएगा, हटा लेंगे। वही हमारा जहाँ पर उसने कट किया वहाँ तक हमारा अंडर रूट 2 आ जाएगा। यही है संख्या रेखा पर अंडर रूट 2। ऐसे 3 दिखाना हो तो 3 दिखा देंगे। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या था, इसके बाद ख़त्म। तो यही हमारा था एक्सरसाइज 1.2। 1.3 देखते हैं। तो अब आ गए हम लोग 1.3 पे। प्रश्नावली 1.3 क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। इसको हमें पॉइंट में लिखना है, डेसिमल के रूप में।
और उसके बाद क्या करना है, और बताइए कि निम्नलिखित मतलब इस प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो इसे करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ, उसके बाद इसे देखेंगे। तो इसे करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले जान लें कि दशमलव कौन कैसा आएगा। तो क्या कहेंगे, देखो वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या एक होता है हमारा परिमेय संख्या, जिसे हम Q से लिखते हैं, डिनोट करते हैं। एक होता है हमारा अपरिमेय संख्या। अब देखो ये शांत दशमलव परिमेय संख्या दो प्रकार से होती है। यदि वो शांत है, शांत उसका दशमलव प्रसार यदि शांत है तो परिमेय है। यदि अशांत है यदि अशांत आवर्ती है, आवर्ती, तो भी परिमेय है। यदि वह अशांत है और अनावर्ती है तो वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यदि वह शांत है और अशांत आवर्ती है तो परिमेय संख्या होता है। अब देख लेते हैं शांत और अशांत आवर्ती अनावर्ती होता क्या है। यदि हमारा कोई वैल्यू है जिसे भाग देने पे वो कुछ मतलब 0.25 ऐसे करके वो कट जा रहा है, पूरा भाग चला जाए उसमें, मतलब वो पूरा डिविजिबल हो जाए, तो वो शांत दशमलव है। यदि वो उसका वैल्यू मतलब ऐसे डिवाइड देने पे 25 ऐसे आता ही रहा है, या फिर इसे ऐसे भी हम लिख सकते हैं 2.5 के बार ऐसे हमें, या फिर आए उसका दशमलव प्रसार 2.25 पर बार लगा हो। इसका मतलब भी यही है कि ये बार बार आ रहा है। 2.5 बार लगने का मतलब जैसे ऊपर देखो बार बार आ रहा है, तो ये जो रिपीट हो रहा है इसे ही आवर्ती कहते हैं, कि बार बार आ रहा है वही आवर्ती हो रहा है। तो इन दोनों जैसे कोई भी हमें दशमलव प्रसार दिख जाए तो क्या है, परिमेय संख्या है। अशांत अनावर्ती क्या होता है, जैसे 5.2397805 ऐसे, मतलब ऐसा नंबर आ रहा है जिसका कोई कल्पना नहीं किया जा सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो क्या हो जाएगी, अनावर्ती वो कहलाएगी, अशांत अनावर्ती। इसे हम, और ये किसके अंतर्गत आएगी, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत, यानी कि आई। तो यदि हमारा शांत दशमलव है तो परिमेय है, अशांत आवर्ती है तो भी परिमेय है, अशांत अनावर्ती है तो अपरिमेय है। और इसका दशमलव प्रसार ऐसे आके कट के कुछ डिजिट बाद कट जाए तो शांत है, न कटे बार बार वही अक्षर दोहराए तो अशांत तो है, आवर्ती है, लेकिन परिमेय संख्या है। लेकिन ऐसा डिजिट आए जो रिपीट ही ना हो तो अपरिमेय संख्या के अंदर आएंगे, जिसका मतलब दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, अब क्वेश्चन शुरू हो रहा है यहाँ से, ठीक है। अब शुरू हो रहा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1.3। ये क्या बोला है, देखो, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन प्रसार, निम्नलिखित में प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। मतलब बताना है कि ये शांत है कि अशांत है कि
अशांत आवर्ती है कि अशांत अनावर्ती है। तो पहला देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, 36/100 दे रखा है, 36 डिवाइडेड बाई 100। तो देखो ये जीरो जिसके डिनोमिनेटर में रहता है उसे सॉल्व करना बिना डिवाइड भी हो जाता है। मतलब नीचे डिनोमिनेटर में यानी कि हर में जितना जीरो दिख रहा है ऊपर वाला को ऐसे ही लिख दो, और जितना जीरो है उतना डिजिट बाद पॉइंट लगा दो। देखो 2 जीरो है तो ऊपर वाला लिख दिया, अब 2 डिजिट के बाद हमने एक पॉइंट लगा दिया, और उसके आगे जीरो हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो देखो पहला वाला अब बताएंगे कि एक किस प्रकार का दशमलव है। तो देखो क्योंकि ये 2 डिजिट बाद जाने के बाद ये पूरा कट गया, मतलब 2 जीरो था, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, तो ये यानी कि ये हमारा किस प्रकार का हो गया, ये हमारा इस प्रकार का हो गया। देखो ये जो दिख रहा है ना शांत हो गया, मतलब 2 डिजिट बाद इसका और आगे कोई अंक नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, शांत दशमलव। फिर आगे देखेंगे, फिर आगे देखेंगे हम, ये क्या बोल रहा है यार, लो ठीक है देख रहे हैं। अब ये हमें दूसरा दे रखा है 1/11 दे रखा है, तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो हम कहीं किनारे तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसे कहीं किनारे भाग दे देंगे। तो 1 में हम 11 से भाग देते हैं, मतलब 11 में 1 से भाग देते हैं, 11 में 1 से भाग देते हैं। देखो कितना बना, क्योंकि 11 एक बड़ा डिजिट है और इसको हमें छोटे डिजिट 1 से भाग देना है, तो ये जाएगा नहीं। तो इसको सबसे पहले हम 0 बार में ले जाएंगे। तो 0 बार में गया तो 0, 1 बचा, 1 ही बचा, क्योंकि 1 में 0 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा। फिर हमें इसके बाद पॉइंट लगा दिया और यहाँ पर एक 0 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब भी हम देख रहे हैं कि 11 से छोटा 10 है, ठीक। तो अभी हमने पॉइंट लगाया, फिर एक 0 लगा देंगे और फिर एक 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये 100 हो गया। तो 11 11 9 जा 99 होता है, तो 99 बार में 9 बार में जाएगा, 9 बार में 11 9 99। फिर हमारे पास बचा कितना, 1 बचेगा और बाकी सब कट जाएगा, ठीक। 1 बचा, तो हमने पॉइंट तो लगा ही चुका हूँ, तो यहाँ 0 बढ़ा सकता हूँ, चाहे कितना भी 0 बढ़ाऊँ, 1 0 बढ़ा सकता हूँ, ठीक। उसके बाद फिर 0 यहाँ लगा के फिर 1 0 बढ़ा दिया। तो अब क्या हो गया, फिर 100 हो गया, फिर 9 बार में जाएगा, फिर 99 हो गया, फिर 1 बचा हमारा, फिर 1 0 अपने आप से लगा सकता हूँ, लेकिन दूसरा 0 लगाने के लिए यहाँ पर फिर 0 बढ़ा दिया, फिर 99 बार में जाएगा। तो यहाँ देखो 09 09 09, यानी कि ये कैसा है, ये बार वाला। अब हमारा दूसरा केस आ गया, ये जो है ये वाला केस है, अब दोहरा रहा है। देखो 2525 दोहरा रहा था, अब ये 0909 दोहरा रहा है। तो यानी कि ये किस प्रकार का है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे या फिर ऐसे लिख सकते हैं, 0.09 0.09 का बार लगा सकते हैं। तो इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं। देखो अभी इनका दशमलव प्रसार इतना आ गया, तो लिखेंगे ये किस प्रकार का है। तो इसका देखो 1/11 इज इक्वल टू 0.09 का बार आ रहा है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा, अशांत, ठीक है। अशांत तो है, ये कटेगा नहीं, लेकिन आवर्ती है क्योंकि बार बार अपनी वही रिपीट कर रहा है, आवर्ती है।
ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब ये तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या बोला है, 4/1/8। तो देखो इसको अगर ऐसे लिखा हो तो हम कैसे करते थे बचपन में। 8 चौको 32 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 33। तो 8 चौको 32 और 1 33/8 इसको लिख सकते हैं हम। ठीक है, लिख लेते हैं 33/8। अब 33 को 8 से भाग देना है, तो इसे हम भाग देकर देख लेंगे। ठीक है, तो 8 और 33, 8 चौको 32। ठीक है, एक लिख लिया, फिर पॉइंट बढ़ाया, 0 लगा दिया। 8 से एक बार में जाएगा, तो 8 यहाँ पर 10 में से 8 जाए 2 बचेगा, फिर 0 लगा लिए, पॉइंट तो हम लगा ही चुके हैं। तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो 16 4 बचेगा, फिर 0 लगा दिया। 8 पच्चे 40, तो ये कट गया। तो ये क्या आ गया हमारा, 4/1/8 इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास, 4.125 आ रहा है। तो इसका दशमलव प्रसार देखो 3 डिजिट जाने के बाद रुक गया, यानी कि पूरा भाग चला गया। तो ये क्या है, शांत दशमलव, शांत हो गया। ठीक है, शांत दशमलव। ठीक, उसके बाद देखेंगे हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, मतलब इसी का 4th नंबर। ये बोल रहा है हमें 3/13। देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। तो 3/13 इसको कैसे करेंगे, 13 से भाग देंगे 3 में, 0 बार मिलेंगे। 3 आया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। 13 दूनी 26, 4 बचा हमारे पास, फिर पॉइंट तो लगा दिया है, 0 बढ़ा सकते हैं। 13 तियाँ 39, हमारे पास 1 बचा है अभी, फिर पॉइंट तो लगा ही सकता हूँ, फिर एक और डिजिट बढ़ा के फिर 0। 13 सत्ते, तो 13 सत्ते हमारा कितना हो जाएगा, 91। 9 बचा, फिर 0 बढ़ाओ। अब देखो 13 5 65 छक्के 78, 13 सत्ते 91 हो जाएगा। 13 छक्के 78, 6 बार में ले जाना पड़ेगा इसे। 13 छक्के 78, तो इतना बार हम जाके देख लेंगे कि ये क्या हो रहा है। ये जो है हमारा 3.13 जो है, 3.13 का मान जो है 2.23076 ऐसे ही कुछ आता ही जा रहा है। मतलब इसका न ही ये रिपीट कर रहा है, न ही ये शांत हो रहा है। मतलब कुछ डिजिट जाने के बाद पूरा कट भी नहीं रहा है, ये जाता रहेगा पता नहीं कब तक। तो ये क्या है, हो जाएगा हमारा अशांत, इसका दशमलव प्रसार अशांत। ये हमारा थर्ड, अब ये वाला कंडीशन बन गया, ये वाला देखो, अशांत अनावर्ती, मतलब रिपीट होता जाएगा। इसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि इसके आगे क्या आने वाला है। तो यही वाला ये केस बन चुका है अब। तो क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती। ठीक है, अब फिर आगे देखते हैं। आगे क्या है, 2/11 है। 2/11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 डिवाइडेड बाई 2। 0 बार मिलेगा तो कितना आएगा, 0/2 आ जाएगा। माइनस करेंगे, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। 11 से एक बार मिल गया तो कितना बचेगा, 11, 9 बच जाएगा। फिर पॉइंट तो लगाइए, 0 बढ़ाओ, तो 11/88 हो जाएगा। फिर 2 बचा हमारे पास, 11/88। अब 2 बचा, फिर 0 बढ़ा सकते हैं, फिर एक बार मिलेगा। तो
तो कितना बचेगा हमारे पास 9 बचेगा। फिर 0 लगा देंगे, फिर 8 बार में ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, फिर 88 आ जाएगा 11 बट्ठे। फिर 2 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 बार में ले जाएंगे, फिर 8 बार में ले जाएंगे। तो ये देखो क्या हो रहा है, 2.11 जो है वो बराबर आ रहा है 0.18 के बार के बराबर आ रहा है, क्योंकि हम इसे ये बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.18 का बार। तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। अब इसका लास्टवा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से दे रखा है हमें। ये दे रखा है हमें 339/400। देखो सबसे पहले हम 2 जीरो हटा लेते हैं, यानी कि ये हो जाएगा हमारा, और हम 2 जीरो हटाना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.29। 2 जीरो हटाएंगे तो ऊपर वाले 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, अपान में अभी नीचे 4 बचा है, क्योंकि ये अगर 100 होता तो केवल हमारा यही ऊपर वाला आंसर हो जाता, लेकिन ये 100 थोड़ी ना, 400 है। तो 400 यानी कि क्या लिखा होगा, 4 गुणे 100। तो 100 के लिए 2 जीरो के लिए हमने ये लगा दिया पॉइंट, लेकिन 4 तो अभी नीचे बचा ही है तो 4 लिख दिया ऐसे, ठीक। फिर हम देखेंगे, अब इसको 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 3.29। तो 0 बार में ले जाएंगे सबसे पहले, क्योंकि 3 से 4 जो है बड़ा है 3 से, क्योंकि अंदर तो 3.29 है। तो 0 बार में ले गए तो यही आ जाएगा 3.29। देखो चूँकि इसके बाद हमें पॉइंट लगाने की ज़रूरत पड़ती, और ये यहाँ पर पहले ही पॉइंट दे रखा है, तो क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। अब एक 0 बढ़ा देंगे। तो 0 बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, अब ये 32 हो जाएगा। एक मिनट ऐसे बताएंगे तो थोड़ा आप लोगों को ना समझ में आए, हम इसे डायरेक्ट करते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे हम, ये क्या हो जाएगा हमारा, 400 से भाग देंगे 329 में। तो देखो 400 से छोटा है 329, 0 बार में ले जाएंगे तो 0 बार में हमारा 329 आ जाएगा। अब इसके बाद पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखेंगे 4 से ये पूरा देखेंगे तो टाइम लगेगा, ये देखेंगे 32 कितने बार में कट रहा है, 4/32 होता है। तो कहीं किनारे एक जगह हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या ये 8 से डिविजिबल है। तो देखो 0 0 तो लगा रहेगा, 8 चौक को 32 हो जाएगा। तो हाँ देख रहे हैं हम कि हो जाएगा। तो इसे 3200 आ रहा है, तो 8 बार में ले गया और यहाँ पर 3200 लिख लिया, ठीक है। अब इसे घटा देंगे तो केवल 90 बचा हमारे पास, 32 कट गया। तो देखो 32 कट गया ना, अब 90 भी है तो फिर एक बार और 0 लगा देंगे, अब 900। तो अभी देख रहे हैं 4 दूनी 800 होगा, तो 2 बार में लेंगे तो 2 800 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास 100 बच गया, ठीक है। 100 के आगे फिर एक 0 लगा देंगे, 1000 हो गया। अब भी हम 2 ही बार में ले जाएंगे क्योंकि ये 1000 है, 800, 200 बच गया हमारे पास, 2000 लगा देंगे तो 4 5 20 हो जाएगा। तो 4 5 20 यानी कि ये 2000 पूरा कट जाएगा नीचे आके। तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा, शांत, क्योंकि पूरा कट जा रहा है, दशमलव हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही देखते हैं। इसके बाद हम अगला लेक्चर में देखेंगे इसके आगे, मतलब 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 से, मतलब यहाँ से और आगे मतलब 1.5 तक यदि कवर हो गया ठीक है, नहीं तो इसके बाद 2 लेक्चर में ख़त्म करना है इसे, ठीक है। थैंक यू।